सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्रोजी ऑफिशियल। तो ये है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की नवंबर असाइनमेंट 4 है, कक्षा 10वीं की, और विषय हिंदी है। और बाकी जितने भी 10वीं 12वीं के असाइनमेंट है वो आ चुके हैं। तो आप यूट्यूब में जाइए, हमारे चैनल में पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और फिर वीडियोज़ में जाइए। आपको A to Z अच्छे आंसर जो आपको पूरे में पूरे मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आंसर एकदम लेट देते हैं पर ग्रेड देते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं यार। और पहले बता दूं, आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाके ज्वाइन कर लो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको सारे छोटे मोटे अपडेट्स, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। तो प्रश्न 1 है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, सी कुमार एक किसान था, किंतु उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे मरिया भात खिलाने से उसने कर्ज लिया था। उसे चुकाने के लिए उसने अपनी ज़मीन बेच दिया, जिससे वह एक मजदूर की भांति जीवन जी रहा था। वह शहर में अपने दोस्तों के साथ आ गया। वहाँ उसने प्राइवेट पुलिस की नौकरी कर ली, जहाँ पर तोड़फोड़ विभाग मिला। एक आदमी ने इसका विरोध किया और सी कुमार को पीट दिया। वह नौकरी छोड़ गाँव आ गया और मजदूरी करने लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे इस प्रकार आंसर्स हैं, कैसे बदल दिया। तो यहाँ पे उसने फिर से वो गांव आकर मजदूरी करने लगा। और बता दूं आपको, यहाँ पे जब आपको सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 1 महीने पहले हम आपको देंगे, जो सिर्फ 10 साल में जितने क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल वीडियो बताएंगे। बहुत जल्द वीडियो आएगी, जो आपको अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप लाना चाहते हैं 1995, तो यार देखो, आपको स्मार्ट तरीके से चलना होगा। हार्ड वर्किंग के लिए आपको समय लेना होता है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से चलना होगा, जिससे आप वो क्वेश्चन ही करोगे जिससे अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो जो बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कम से कम एक चैप्टर में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। वो लॉन्ग शॉर्ट सब उसी में आ जाएगा। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने की ज़रूरत होगी। तो प्रश्न 2 आपने यहाँ पर देख लिया होगा, लिख लिया होगा। तो अब प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है, बांस के हरे भरे पेड़ और कुंड के माध्यम से लेकर प्रभाकर जी क्या आगाह चाहता है। दूसरा है, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले हम इसका आ देख लेते हैं, जहाँ पे पूछा गया था आपको, बांस के हरे भरे पेड़ और कुंड के माध्यम से लेखक प्रभाकर क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बाज के हरे भरे पेड़ की तरह हिलना झुकना अपने जीवन में भी हो, अर्थात हमारा व्यक्तित्व दृढ़ हो। कुछ परिस्थितियों में झुकना आना चाहिए। ढूंढ की तरह दृढ़ता में रहोगे तो कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ढूंढ हिल डुल नहीं सकता, वह स्थिर खड़ा रहता है, जिसे लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं, पर वह चुपचाप सहन करता रहता है। तो यहाँ पे उसके आंसर्स हैं, तो आप लिखिएगा। और बा है, तानाशाही जो अपनी ही बात पर अड़ी हो, वह किसी दूसरे की बात न समझे, जो अपने ही आपको सर से समझता हो। तानाशाह की जीवन शैली गर्व में रहता है। वह अपनी सभी बातों को सत्य साबित कर लोगों को उसके अनुरूप मानने के लिए बाध्य करता है, और ना माने वाले को दंड देता है। जिस प्रकार रावण हिरण्यकश्यप तानाशाह शासक था, उसमें बहुत घमंड था। अपनी प्रजा से सारे नियम कानून का पालन करवाता था, चाहे वह सच हो या झूठ। नहीं मानने वाले को दंड देता था। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। आप तानाशाही के आंसर्स आप देख लो। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर तानाशाह का जीवन अपनी दृढ़ता की जड़ता की ओर मूर्त रूप ले लेता है।
जिससे उसकी मृत्यु अहंकार के कारण होना तय है। तानाशाह शासक बिना सोचे समझे गलत कार्यों को भी करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उसका पाप बढ़ता है और एक दिन पाप का घड़ा भरने पर फूटकर मृत्यु हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बा का आंसर भी मिल गया होगा और आ का आंसर भी मिल गया होगा। तो जो आपको अब आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है दिए गए पद्यांश को संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या कर दीजिए। तो पद्यांश आपको दिया गया है और उसके उत्तर में चलते हैं संदर्भ में, जहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की आरसी प्रसाद सिद्धि द्वारा रचित जीवन का झरना से अवतरित है। प्रसंग है जीवन में यौवन किस प्रकार बढ़ता है, उसकी तुलना झरनों के माध्यम से करते हुए कवि ने वर्णन किया है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या है, जहाँ पे पूछा गया, कवि कहते हैं कि झरनों में वह गति है यौवन का है। झरना जब यौवन में मदमस्त होकर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज़ कल कल की ध्वनि करती हुई अपनी मस्ती से गाता हुआ आगे बढ़ता है। उसके सामने कई प्रकार के अवरोध पैदा होते हैं, जैसे बड़े बड़े चट्टानों से टकराता है, वह वनों में बड़े बड़े पेड़ों से टकराते हुआ वह अपने यौवन के साथ मदमस्त होकर अपने पथ पर अग्रसर रहता है। उसी प्रकार हमारे सामने भी कई बाधाएं व रुकावटें आने पर भी निराश न होकर हमें रुकावटों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके आंसर्स और इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर दिख रही है। आगे चलते हैं यार, जहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से किसी 5 में लगभग 150 से 200 वर्ड लिखना है। तो हमने लिखा है आज इसके जो आपको आवश्यकता है, आपको देख सकते हो समय का सदुपयोग के बारे में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। और समय का सदुपयोग क्या होता है यार, क्योंकि समय का सदुपयोग एक नॉर्मल टॉपिक है जो आता है। अब तो कोरोना वायरस हो गया नॉर्मल टॉपिक, लेकिन ये भी आता है समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना लिखा है जो आप देख सकते हो, जहाँ पे एक कहावत भी है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो यहाँ पे इसकी प्रस्तावना की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रोक कर देख सकते हो। आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको प्रत्येक क्षण सीमित है। यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वो सीमित है। वह कई कार्यों को सीमित समय पे करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं और फिर पछतावे कि काश हमने भी ये काम कर लिया होता। तो यहाँ पे भी एक कहावत है, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो यार जो कहावत है ये आदमी को इम्प्रेशन करता है, टीचर्स के ऊपर इम्प्रेशन डालते हैं, चेकर्स के ऊपर इम्प्रेशन डालते हैं। तो ऐसे बढ़िया तरीके से आप लिखिए है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे आपको समय महापुरुषों का साथ देता है। तो यहाँ पे कुछ है 4-5 लाइन, आप इसे लिखिए। 150 से 200 वर्ड लिखना है, इसलिए छोटा आपको लग रहा होगा। आगे चलते हैं, जहाँ पे अब आता है उपसहार। उपसहार लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो उपसहार में दोनों चीज़ों की बातें कही गई हैं। तो इस प्रकार जो वीडियो है वो यहाँ पे अंतिम होती है। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे आंसर्स आपको चैनल में मिल जाएंगे, तो जाके ज़रूर देखिएगा।